नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने जो ऑपेरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑपेरॉन क्या होता है, लैक ऑपेरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, प्रमोटर क्या होता है, ऑपरेटर रीजन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम ये देख रहे हैं कि ऑपेरॉन मॉडल किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले कि किस प्रकार से ऑपेरॉन मॉडल या बैक्टीरिया में जो जीन्स है वो किस प्रकार से एक्सप्रेस होते हैं। अब ये देखिए, आप सबसे पहले अपन एग्जांपल ले रहे हैं लैक ऑपेरॉन का। ठीक है, लैक ऑपेरॉन किस प्रकार से कार्य करता है। यदि लैक ऑपेरॉन में क्या है कि जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोज यदि बैक्टीरिया को अवेलेबल है तो उस लैक्टोज को सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करता है, इकोलाई क्या करता है, सबसे पहले तो उसको अपने अंदर लेता है, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता है और देन फिर उसको उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होता है ये देखें अपन। यदि लैक्टोज एब्सेंट है उस केस में क्या होगा, हमें है ना जो जीन एक्सप्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप, लैक्टोज यदि एब्सेंट है तो क्या होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके क्या करेगा, इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को चालू कर देगा, है ना। इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन से क्या हुआ, आपके पास में एक बनी प्रोटीन, कौन सी बनी, रिप्रेसर प्रोटीन बनी। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, अब जाकर के और कहां बाइंड कर जाएगी, यहाँ के आपके ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन पे जैसे ही बाइंड करेगी तो क्या होगा, आपका जो आरएनए जो पॉलीमरेज है वो इससे आगे मूव नहीं कर पाएगा। आगे मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यानी लैक्टोज यदि एब्सेंट है तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे स्टकअप हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ बाइंड हुई है उसकी वजह से आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे स्टकअप हो गया, और स्टकअप हो गया तो क्या होगा, वो इन स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को होने ही नहीं देगा। अब यदि लैक्टोज यदि प्रेजेंट है तो क्या होगा, लैक्टोज यदि प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये आपकी जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इस रिप्रेसर प्रोटीन पे क्या होगा, आपका लैक्टोज बाइंड कर जाएगा और लैक्टोज बाइंड कर जाएगा, उससे क्या होगा, बेसिकली वो जो लैक्टोज है वो बाइंड कर जाएगा। बाइंड करते क्या होगा, आपका जो यहाँ पे जो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन जो थी या रेगुलेटर जो प्रोटीन थी वो आपकी ऑपरेटर रीजन पे जो बाइंड कर रही थी, अब वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये लैक्टोज बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, इसकी जो डीएनए बाइंडिंग साइट्स है, इसमें दो बाइंडिंग साइट्स होती है बेसिकली, तो इसकी जो डीएनए बाइंडिंग साइट्स है उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर देगा और उनमें मॉडिफिकेशन करने से क्या होगा, आपकी जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी, और बाइंड नहीं कर पाएगी तो आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड कर जाएगा और इन जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, और बाद में क्या होगा, राइबोसोम आकर के ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन करके जेड, वाई और ए जो जीन्स हैं उनके जो जीन प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिलाइलेज का निर्माण हो जाएगा, और ये तीनों प्रोटीन क्या करेंगे, आपका जो लैक्टोज है उनको सेल के अंदर लेंगे और सेल को अंदर लेने के बाद में क्या करेंगे, ये ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में क्या करेंगे, उस जो लैक्टोज है उसको ब्रेक डाउन ये कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली ये एलोलैक्टोज होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। एलोलैक्टोज ही क्या करता है, बाइंड करता है इस साइड्स पे। ठीक है, और इनको जो आपके जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको है ना, जो डीएनए जो बाइंड है उसके ऊपर बाइंड करने से ये रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लैक ऑपेरॉन कार्य करता है। यदि लैक्टोज एब्सेंट होंगे तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और यदि लैक्टोज यदि प्रेजेंट होगा तो आपके स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन इसमें होगा। अब जो ये लैक रिप्रेसर है ना, ये बेसिकली किस प्रकार से काम करता है वो हम देखते हैं। द लैक रिप्रेसर इज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द लैक ऑपेरॉन। जैसा आपको बताया मैंने भी आपको
कि लैक रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रही है, आपके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर रही है, और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करके क्या कर रही है, ये जो लैक ऑपेरॉन के जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनके ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लैक रिप्रेसर है ये ऑपेरॉन के लिए नेगेटिव रेगुलेटर का कार्य करती है। तो द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ द लैक ऑपेरॉन आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव रेगुलेशन। ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है कि ये जो लैक ऑपेरॉन के जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो कंट्रोल कैसे होते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन द्वारा कंट्रोल होते हैं। दैट इज दे आर ट्रांसक्राइब टू गिव एन mRNA unless turned off by the LAC-I gene product. This gene product is the लैक रिप्रेसर ए टेट्रामेरिक प्रोटीन। तो लैक रिप्रेसर क्या है, बेसिकली एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है जो क्या करती है, लैक जो जीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं लैक ZYA जो कि डिफरेंट जो एंजाइम को कोड करते हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन को ये लैक जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो रोकती है। द लैक रिप्रेसर हैज एन एन टर्मिनल डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें दो प्रकार के बाइंडिंग साइट्स है। एक है आपकी डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो कि एन टर्मिनल रीजन पे है। द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन फंक्शंस इन इंड्यूसर बाइंडिंग एंड टेट्रामर फॉर्मेशन। इन द एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, लैक रिप्रेसर ब्लॉक्स लैक जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर डीएनए साइट्स upstream from the LAC structural genes. The LAC operator is a palindromic DNA sequences. तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन है आपकी उसमें दो तरह की साइट्स हैं। एक आपके जो एन टर्मिनल रीजन है उसमें क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है जो क्या करता है, डीएनए से बाइंड करता है। जो रेस्ट ऑफ द प्रोटीन यानी कि सी टर्मिनल वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, बेसिकली इसके अंदर क्या कर रहा है, इंड्यूसर बाइंडिंग साइट्स तथा टेट्रामर फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, इंड्यूसर बाइंडिंग साइट्स बना रहा है और साथ में क्या कर रहा है, ये जो लैक प्रोटीन होती है उसके लैक रिप्रेसर जो प्रोटीन होती है उसके टेट्रामर बनने के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, और यदि इंड्यूसर पे एब्सेंट होगा तब क्या होगा, इंड्यूसर यानी लैक्टोज यदि एब्सेंट है तब क्या होगा, लैक रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, इसकी जो डीएनए बाइंडिंग साइट्स है उसकी सहायता से ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगी और ऑपरेटर पे बाइंड करने के बाद में क्या करेगी, ये जो आपके जो लैक स्ट्रक्चरल जीन्स है उनके ट्रांसक्रिप्शन को ये रोकेगी। और बेसिकली लैक ऑपरेटर क्या होता है, लैक ऑपरेटर क्या होता है, एक पैलिएंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस होती है। अब पैलिएंड्रोमिक क्या है, पैलिएंड्रोमिक को यदि हम देखें तो पैलिएंड्रोमिक वो सीक्वेंसेस होती है जिनको कि लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाए और राइट टू यदि लेफ्ट पढ़ा जाए तो यदि सेम यदि पढ़ा जाए तो उनको हम कहते हैं पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अभी आगे आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा इसका कि बेसिकली होती क्या है पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिएंड्रोम्स और इन्वर्टेड रिपीट्स प्रोवाइड्स a two-fold or diet symmetry, a structural feature common at sites in DNA where protein specifically will bind. Despite the presence of lactic repressor, RNA polymerase can still initiate transcription at the promoter, but lactic repressor blocks elongation of transcription, so initiation is aborted. In LAC-I mutants, the lactic repressor is absent or defective in binding to operator DNA. LAC gene transcription is not blocked and the LAC operon is constitutively expressed. About 10 molecule of LAC repressor are present in an E. coli cell. अब क्या है बेसिकली कि लैक में यदि म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, लैक रिप्रेसर क्या होगी, या तो एब्सेंट होगी या फिर डिफेक्टिव होगी। यदि लैक रिप्रेसर प्रोटीन यदि एब्सेंट है या डिफेक्टिव है तो क्या होगा, वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगी, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि इंड्यूसर एब्सेंट है तो भी क्या होगा, जो लैक जो जीन्स है उनका ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक नहीं होगा और वो लगातार ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा और इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन। यानी क्या हो रहा है, लैक ऑपेरॉन क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो रहा है। कब, जब लैक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, लैक आई जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, लैक रिप्रेसर या तो एब्सेंट हो जाएगी या फिर डिफेक्टिव हो जाएगी और इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट हो चाहे ना हो, और इसको कहते हैं हम लोग
कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन। और लगभग 10 मॉलिक्यूल्स लैक रिप्रेसर के होते हैं जो कि हमेशा इकोलाई सेल में प्रेजेंट होते हैं। Derepression of the lac operon occurs when appropriate beta-galactosides occupies the inducer sites on lac repressor, causing a conformational change in the protein that lowers the repressor affinity for operator DNA. As a tetramer, lac repressor has 4 inducer binding sites and its response to inducer shows cooperative allosteric effect. Thus, as a consequence of the inducer-induced conformational change, the inducer lac repressor complex dissociates from the DNA and RNA polymerase transcribe the structural genes. Induction reverses rapidly. Lac mRNA has a half-life of only 3 minutes, and once the inducer is used up through metabolism by the enzymes, free lac repressor reassociates with the operator DNA. Transcription of the operon is halted and any residual lac mRNA is degraded. तो जैसा मैंने आपको बताया पहले से ही कि बेसिकली जो टेट्रामर जो लैक रिप्रेसर होती है उसमें 4 इंड्यूसर बाइंडिंग साइट्स होती है, और ये क्या करती है बेसिकली जैसे इंड्यूसर बाइंडिंग साइट्स हुई उनमें क्या होता है एलोस्टेरिक इफेक्ट हो जाता है, और वो एलोस्टेरिक इफेक्ट होने से क्या होता है ये क्या करती है डीएनए जो बाइंडिंग साइट्स होती है जो कि ऑपरेटर पे बाइंडिंग साइट्स होती है उसमें कन्फर्मेशन चेंज कर देती है, और कन्फर्मेशन चेंज करने से क्या होता है आपका जो आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है आराम से आगे मूव कर जाता है क्योंकि रिप्रेसर बाइंड नहीं हो पाता, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है। ये देखिए आप, ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है ये आपकी लैक आई जीन है, वो क्या कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रही है ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर रही है। देखिए टेट्रामेर बिल्कुल है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ जैसे आपका इंड्यूसर हुआ, इंड्यूसर ने क्या हुआ रिप्रेसर प्रोटीन से ये बाइंड कर गया, और रिप्रेसर से बाइंड करते क्या होगा इसने क्या किया इसके डीएनए बाइंडिंग साइट्स में बदलाव किया, और जैसे ही बदलाव हुआ ये क्या होगा आपके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होगा, और तीनों जो लैक जेड वाई और ए के जो प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, और ये क्या करेंगी आपके लैक्टोज को अंदर लेकर के और उसको ब्रेक डाउन कर देगी, अंदर लेगी पहले तो परमिएज क्या करेगा अंदर लेगा, ट्रांसएसिटाइलेज उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा उस लैक्टोज को गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। तो आज के लिए हम इतना ही, आगे का हम आगे की क्लास में लेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे अथवा मेरे फोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।